हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो बिगिनर्स या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, इन सब में पीछे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम पढ़ते क्या हैं, क्या क्या सीखते हैं, पहले उसकी बातें करते हैं। तो एक पैराग्राफ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसी पैराग्राफ को हिंदी में, समझते हैं, वो कैप्स जानते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर भी बीच बीच में, इडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs होते हैं बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। ओके, तो अभी हम चलिए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। आज का पैराग्राफ का टॉपिक है द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। प्राइस यानी कीमत, मूल्य, ऑफ ग्रेटनेस यानी ऑफ यानी होता है का, ग्रेटनेस यानी महानता, तो महानता की कीमत, महानता की कीमत, ठीक है। ऑफ यानी होता है का, की, के, ठीक है ना। तो महानता की कीमत, आज इसके बारे में पैराग्राफ है। ग्रेटनेस इज नॉट समथिंग दैट इज हैंडेड ओवर ईजिली। ग्रेटनेस यानी महानता, जो कि ऐसी कोई समथिंग, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, दैट इज जो कि हैंडेड ओवर, हैंड ओवर यानी होता है सौंप देना, ठीक है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म में बात हो रही है, तो हैंडेड, हैंडेड क्या है, सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हो गया हैंडेड, हैंडेड ओवर यानी ये ग्रेटनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी और को सौंप दें, हैंडेड ओवर कर दें। ओके, ईजली यानी आसानी से। इट डिमांड्स सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन एंड अ डीप सेंस ऑफ पर्पस। ये मांगता है, डिमांड करता है बलिदान का, सेक्रीफाइस का, डिसिप्लिन अनुशासन का, एंड अ डीप सेंस यानी एक बहुत ही गहरे भावना का, ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के गहरे भावना की ये क्या करता है, डिमांड करता है। Those who aspire to achieve greatness must first learn to rise above comfort and convenience। यानी कि दोज ऐसे लोग हु एस्पायर जो कि इच्छा रखते हैं, एस्पायर यानी आकांक्षा, डिज़ायर रखते हैं, टू अचीव ग्रेटनेस जो कि महानता को हासिल करने की, अचीव करने की आकांक्षा रखते हैं, एस्पायर रखते हैं, मस्ट फर्स्ट लर्न, उनको सबसे पहले सीखना चाहिए, मस्ट फर्स्ट लर्न। ये मस्ट क्या है, मस्ट ये मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एकदम नेसेसिटी की बात करता है कि मस्ट यानी कि वो करना ही चाहिए, ठीक है। तो मस्ट फर्स्ट लर्न यानी सबसे पहले सीखना चाहिए, टू राइज अबव यानी कि राइज अबव कंफर्ट एंड कन्वीनियंस यानी ऊपर उठना आसानी से, कंफर्ट के साथ, आराम के साथ, एंड कन्वीनियंस सुविधा के साथ। ओके, द पाथ टू एक्सीलेंस इज ऑफन फिल्ड विथ ऑब्स्टिकल, यानी कि जो मार्ग होता है एक्सीलेंस का, उत्कृष्टता का, इज ऑफन वो अक्सर फील्ड यानी कि भरा हुआ होता है, विथ ऑब्स्टिकल यानी बाधाओं से, क्रिटिसिज्म आलोचनाओं से, एंड मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट और आत्मसंदेह के क्षण से, पल से, ठीक है। आगे, मैनी पीपल एडमायर सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पीपल होते हैं, एडमायर वो प्रशंसा करते हैं, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स यानी सफल लोगों का, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स का, बट लेकिन फ्यू ट्रूली अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें से बहुत ही कम सच में, ट्रूली यानी सचमुच में, अंडरस्टैंड यानी समझते हैं, द हार्डशिप यानी कठिनाइयों को, हार्डशिप को, दे हैव एंड्योर्ड, एंड्योर्ड यानी क्या होता है, सहना, ठीक है, एंड्योर, ENDURE, ठीक है, एंड्योर, एंड्योर यानी सहना, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है एंड्योर का, सेकंड फॉर्म है एंड्योर्ड। बिहाइंड एवरी विक्ट्री यानी कि सभी जीत के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे, तो सभी जीत के पीछे, देयर आर काउंटलेस आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, वहाँ पर अनगिनत घंटों का, काउंटलेस आवर का प्रैक्टिस होता है यानी कि अभ्यास होता है, स्लीपलेस नाइट्स होती है, नींद से रहित, है ना, नींद से रहित मतलब बिना सोई हुई गुजारी रात होती है, एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेजर यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मौके होते हैं, उनको खो दिए जाते हैं, मिस कर दिए जाते हैं, फॉर लेजर यानी मनोरंजन के जो कुछ अवसर होते हैं उनको खो दिए जाते हैं, तब जाकर कहीं हमें ग्रेटनेस मिलती है ना। कम से कम हमको काउंटलेस प्रैक्टिसेस लगते हैं, काउंटलेस आवर्स के प्रैक्टिसेस लगते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, हम रात रात जग कर मेहनत करते हैं, साथ ही साथ हम अच्छे अच्छे पलों को भी मिस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटनेस के लिए, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं।
ग्रेटनेस ऑफन आइसोलेट्स अ पर्सन फ्रॉम द क्राउड। ग्रेटनेस जो होती है, महानता होती है, अक्सर ऑफन आइसोलेट यानी अलग कर देती है, आइसोलेट कर देती है अ पर्सन यानी एक व्यक्ति को, फ्रॉम द क्राउड यानी भीड़ से, क्राउड यानी भीड़। सेटिंग देम ऑन अ लोनली येट रिवॉर्डिंग जर्नी यानी कि उनको सेट कर देती है, निर्धारित कर देती है, सेटिंग देम ऑन अ लोनली यानी अकेला, येट रिवॉर्डिंग जर्नी यानी कि इनाम देने वाले जर्नी पर, यात्रा पर। ठीक है, आगे, वन मस्ट ऑल्सो फेस फेलियर विथ करेज एंड लर्न फ्रॉम इट। वन यहाँ वन किसकी बात हो रही है, किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, पीपल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो वन मस्ट ऑल्सो फेस फेलियर यानी कि कोई भी फेलियर को फेस कर सकता है, सफलताओं को, विद करेज यानी कि साहस के साथ, एंड लर्न फ्रॉम इट और उससे सीख भी सकता है। ओके, मिस्टेक्स आर नॉट साइंस ऑफ वीकनेस। जो मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, ये साइंस नहीं होती हैं, प्रतीक नहीं होती, चिन्ह नहीं होती है ऑफ वीकनेस यानी कमजोरी की, बट लेकिन रेदर स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड मास्टरी। लेकिन ये रेदर यानी कि ये क्या होती है, स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं, सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं, मतलब सीढ़ियाँ होती हैं टुवर्ड मास्टरी यानी कि निपुणता की ओर, निपुणता की ओर। एवरी टाइम अ पर्सन फॉल्स, हर समय व्यक्ति गिरता है, फॉल होता है। दे ग्रो स्ट्रोंगर, और वो बहुत ही मजबूती से ग्रो होते हैं। वाइजर, बुद्धिमानी से ग्रो होते हैं। एंड मोर डिटरमाइंड, और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। ग्रेट लीडर्स, एथलीट्स, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट, नन reached the top without paying the price of perseverance, sacrifice and relentless effort। यानी कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, ग्रेट लीडर्स थे, महान नेता थे, एथलीट्स थे, धावक थे, साइंटिस्ट विज्ञान, एंड आर्टिस्ट कलाकार। नन रीच्ड द टॉप यानी कि इनमें से कोई भी नहीं पहुंच पाता ऑन द टॉप यानी कि टॉप में, ऊंचाइयों में, विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ परसिवरेंस यानी बिना पे किए, बिना दिए, प्राइस ऑफ परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता के मूल्य को, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान को, एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स और अविराम प्रयास यानी कि रिलेंटलेस यानी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रयास, कंसिस्टेंट प्रयास। ठीक है, तो बिना इसके वो ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं सकता, टॉप पर नहीं पहुंच सकता। द वर्ल्ड रिमेंबर्स those who dared to dream big and worked tirelessly to turn their dreams into reality। यानी कि the world remembers, दुनिया याद करती है उनको, those जो who dare, जिनके पास हिम्मत होती है, जो हिम्मत करते हैं, to dream big यानी बड़ा करने की, अपने बड़े सपनों की, and work tirelessly और बिना थके, tirelessly यानी बिना थके कार्य करते हैं, to turn their dreams यानी अपने सपनों को बदलने के लिए, इनटू रियलिटी यानी कि हकीकत में। इन द एंड, अंत में, ग्रेटनेस इज नॉट डिफाइंड बाय फेम यानी कि ये जो ग्रेटनेस होती है, महानता होती है, ये प्रसिद्धि से नहीं मापी जा सकती, नहीं डिफाइन की जा सकती, और फॉर्च्यून और संपत्ति से नहीं इसको डिफाइन किया जा सकता, बट लेकिन बाय द इम्पैक्ट वन लीव्स ऑन अदर्स एंड द लेगेसी दे क्रिएट। बाय द इम्पैक्ट, लेकिन जो प्रभाव होता है, वन लीव्स यानी जो कि छोड़ के जाते हैं पीछे हमारे जनरेशन के लिए, एंड द लेगेसी दे क्रिएट और जो लेगेसी, जो विरासत वो क्रिएट करते हैं, वो चीज़। ठीक है, तो अब वोकैब्स, वर्ड मीनिंग्स। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, ग्रेटनेस यानी महानता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विश्ड और एडमायरेबल। सिनोनिम्स क्या है, एक्सीलेंस, नोबिलिटी, सुपीरियोरिटी। एंटोनिम्स, मेडियोक्रिटी, इनसिग्निफिकेंस, इन्फीरियोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सैक्रिफाइस यानी बलिदान, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अ ग्रेटर कॉज। सिनोनिम्स, ऑफरिंग, सरेंडर, रिनंसिएशन यानी भी होता है त्यागना। ठीक है, एंटोनिम्स होगा गेन, बेनिफिट, इंडल्जेंस। नेक्स्ट है एस्पायर यानी आकांक्षा रखना, टू स्ट्रांगली डिजायर और एम फॉर समथिंग। Synonyms, aim, strive, yearn. Antonyms, neglect, dislike, avoid. The next one is obstacle यानी बाधाएं, things that block or hinder progress. Synonyms क्या है, hindrance, barrier, challenges. Okay, antonyms, aid, support, help. Next है endure यानी सहना। ठीक है, to suffer patiently or tolerate difficult situations. Synonyms, bear,
टॉलरेट, विथस्टैंड. एंटोनिम्स सरेंडर, क्विट, अवॉइड. द नेक्स्ट वन इज आइसोलेट यानी अलग करना, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स. सिनोनिम्स डिटैच, सेड्यूल, इंसुलेट. एंटोनिम्स कनेक्ट, इंक्लूड, यूनाइट. नेक्स्ट वन इज फेलियर यानी असफलता, लैक ऑफ सक्सेस. सिनोनिम्स क्या है? डिफीट, कोलैप्स, डाउनफॉल. एंटोनिम्स सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री. नेक्स्ट है लेगेसी यानी विरासत, समथिंग हैंडेड डाउन बाय अ पर्सन स्पेशली आफ्टर डेथ. ओके. सिनोनिम्स क्या है? हेरिटेज, ट्रेडिशन, इनहेरिटेंस. एंटोनिम्स लॉस, वेस्ट, नेग्लेक्ट. नेक्स्ट वन इज परसीवरेंस यानी दृढ़ता, स्टडी परसिस्टेंस डिस्पाइट डिफिकल्टीज. सिनोनिम्स क्या है? डिटर्मिनेशन, टेनेसी, डेडिकेशन. एंटोनिम्स लेजीनेस, इम्पेशंस, सरेंडर. अगला वर्ड है इम्पैक्ट यानी प्रभाव, अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस. सिनोनिम्स इफेक्ट, इम्प्रेशन, कॉन्सिक्वेंस. एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंस, फेलियर, इरिलीवेंस. तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब. ओके. फ्रेजल वर्ब. तो पहला वर्ड क्या है? राइज अबव. राइज अबव यानी ऊपर उठना, किसी मुश्किल स्थिति से ऊपर उठ जाना. टू ओवरकम और नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? पे ऑफ यानी फायदा होना. पे ऑफ यानी फायदा होना, अंत में लाभ देना या सफल होना. टू रिजल्ट इन सक्सेस और बेनिफिट. पे ऑफ यानी फायदा होना. गिव अप यानी हार मानना, किसी प्रयास को छोड़ देना. टू स्टॉप ट्राइंग और सरेंडर. नेक्स्ट इज फॉल डाउन यानी गिर जाना, असफल हो जाना, शारीरिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से असफल होना. टू फिजिकली फॉल और मेटाफोरिकली फेल. ओके. नेक्स्ट है लुक अप टू यानी सम्मान करना, किसी को आदर और प्रेरणा के रूप में देखना. टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन. अब हम देखेंगे ईडियम्स. क्या देखेंगे? ईडियम्स. तो जो पहला सेंटेंस है क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल. ये ना जाने कितनी बार हमारे पैराग्राफ में जरूर हम लेके आते हैं. ठीक है. बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक काम करना, देर रात तक मेहनत करना का. ओके. तो टू वर्क लेट इनटू द नाइट यानी कि रात भर काम करना, उसी को बोलेंगे टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. ओके. नेक्स्ट इज नो पेन नो गेन यानी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता. ठीक है. सफलता के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है. सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट एंड सेक्रीफाइस. नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल यानी अतिरिक्त प्रयास करना, सामान्य से अधिक मेहनत करना. टू मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट है अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी सभी कठिनाइयों के बावजूद, सभी बाधाओं के बावजूद सफल होना. डिस्पाइट डिफिकल्टीज अचीविंग समथिंग. नेक्स्ट इज अ टफ नट टू क्रैक यानी कठिन कार्य या फिर व्यक्ति जिसे समझना या सुलझाना मुश्किल हो. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विथ. ओके. अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस. तो पहला क्या है? सेंस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की भावना. नेक्स्ट है काउंटलेस आवर्स यानी असंख्य घंटे, बहुत ज़्यादा समय. नेक्स्ट वन इज सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह. ओके. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ यानी स्वयं पर डाउट करना. नेक्स्ट है लोनली जर्नी यानी एकाकी यात्रा. अगला क्या है? टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी यानी सपनों को हकीकत बनाना. टू अचीव व्हाट वन ड्रीम्स ऑफ. अब हम करेंगे 10 MCQs बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. ओके. जो पहला हमारा सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द वर्ड ग्रेटनेस प्राइमरली इम्प्लाई. ग्रेटनेस का मतलब क्या है? मतलब मुख्यतः किस चीज़ से अप्लाई किया गया है? कंफर्ट से, लग्जरी से, एक्सीलेंस से, सिंप्लिसिटी से. किससे किया गया है ग्रेटनेस को? सी, एक्सीलेंस से. ओके. नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू सेक्रीफाइस यानी कि कौन सा इस जो ये चार ऑप्शन है तो सेक्रीफाइस से कौन सी मीनिंग ज़्यादा क्लोज है? एंटरटेनमेंट नहीं है. ऑफरिंग देखते हैं. सी सेलिब्रेशन यानी जश्न मनाना, और सेक्रीफाइस यानी बलिदान देना. ठीक है. तो सेलिब्रेशन भी नहीं है और जॉय यानी आनंद. ठीक है. तो जॉय भी नहीं है तो क्या है? बी नंबर ऑफरिंग. क्या है? ऑफरिंग्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ परसीवरेंस. परसीवरेंस यानी होता है दृढ़ता. तो डिटर्मिनेशन क्या है? सिनोनिम्स है
करेज भी सिनोनिम्स है, लेजीनेस एंटोनिम्स है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी सिनोनिम्स है। तो आंसर क्या होगा? सी, लेजीनेस। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट और इन्फ्लुएंस, यानी अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस कौन से वर्ड का मतलब है? रूटीन, हैबिट, इम्पैक्ट या फिर कंट्रोल। इसको आप बताएंगे कमेंट में। ओके, नेक्स्ट वन इज नो, द फ्रेज नो पेन नो गेन मीन्स, मतलब कि बिना पेन के कोई कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या है? लाइफ इज़ पेनफुल, डोंट वर्क हार्ड, पेन इज़ बैड या फिर सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क। तो क्या होगा आंसर? डी नंबर, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज राइज अबव मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंज। राइज अबव का मतलब क्या है? ये जो मतलब कि चैलेंज कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में राइज अबव का मतलब क्या है, ठीक है। तो राइज अबव का मतलब क्या है? इग्नोर देम, बी बेटर देन देम, फॉल बिकॉज ऑफ देम, फॉरगेट देम। क्या है? तो क्या है? बी बेटर देन देम, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मतलब क्या है? गिव अप मीन्स टू कंटिन्यू यानी टू लगातार, या फिर टू विन यानी जीतना, टू स्टॉप ट्राइंग या फिर टू डिले। तो गिव अप यानी क्या है? टू स्टॉप ट्राइंग, सी नंबर। ओके, अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटलेस आवर्स। अनगिनत जो घंटे हैं उसका मतलब क्या है? फ्यू आवर्स, टू मैनी आवर्स, नो टाइम, फिक्स्ड आवर्स। तो इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ज़्यादा इजी है काउंटलेस आवर्स का मतलब। ओके, नेक्स्ट है द ईडियम गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी अतिरिक्त प्रयास करना। इसका मतलब क्या है? गो द एक्स्ट्रा माइल्स यानी अतिरिक्त प्रयास करना, यानी गिविंग अप यानी छोड़ देना, अवॉइडिंग वर्क यानी कार्य को नज़रअंदाज कर देना, डूइंग मोर देन रिक्वायर्ड या फिर वॉकिंग मोर। तो क्या है आंसर? सी नंबर, डूइंग मोर देन रिक्वायर्ड। ओके, 10th नंबर, द वर्ड लेगेसी इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ। जो लेगेसी शब्द है ये सबसे बढ़िया किससे एसोसिएटेड है? फॉरगेटिंग द पास्ट, लीविंग अ मार्क फॉर अदर्स, वेल्थ, टेम्परेरी सक्सेस। यानी कि लेगेसी का मतलब क्या है? विरासत, ठीक है। तो किससे ये जुड़ा हुआ है? फॉरगेटिंग द पास्ट यानी अतीत को भूल जाना, लीविंग अ मार्क फॉर अदर यानी दूसरों के लिए कुछ निशान छोड़ जाना, या फिर वेल्थ धन, या फिर टेम्परेरी सक्सेस यानी अस्थायी सफलता। तो क्या है आंसर? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत ही इजी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस